आपका इसमें फिक्शनल और नॉन फिक्शनल दोनों होंगे, चाहे हम फिर वो फिल्म्स की बात कर रहे हैं या फिर हम टेलीविजन की बात कर रहे हैं, राइट। ऑडियो विजुअल में यही दो चीजें होती हैं, फिक्शनल एंड नॉन फिक्शनल। तो क्या है, वी ऑल नो, राइट, बहुत अच्छे से पता है हमें कि व्हाट इज फिक्शनल एंड व्हाट इज नॉन फिक्शनल, राइट। है आइडिया? यस और नो बता दो। फाइन। तो आपकी जो बुक है उसमें सबसे पहले टर्म इसके बारे में डिस्कशन किया हुआ है, दैट इज मिस अ सीन, राइट। इट इज अ फ्रेंच टर्म। जब आप अपनी बुक में पढ़ोगे इसका प्रोनाउंसिएशन भी दिया हुआ है, इट इज अ फ्रेंच टर्म। और इसका मीनिंग क्या है, हम लोग इसका मीनिंग समझते हैं कि एक फ्रेम का कंपोजिशन। अगर हम इसको सिंपल वर्ड्स में बोलते हैं तो इसको हम कह सकते हैं कि कंपोजिशन ऑफ अ फ्रेम। अब वो क्या चीज है, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, बट क्योंकि ये चीज आपकी 12th स्टैंडर्ड में डिस्कस की हुई है, जो आपके प्रोडक्शन स्टेज है उसके अंदर इसको पूरा डेप्थ में डिस्कस किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। बस हमें समझना है कि कंपोजिशन ऑफ अ फ्रेम, कंपोजिशन से मतलब है कि उस फ्रेम के अंदर पर्टिकुलर जो वीडियो या फिर फोटोग्राफ हम देख रहे हैं उसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स हैं, राइट। अगर मैं इस चीज को एक फ्रेम मानकर चलता हूँ कि ये मेरा एक फ्रेम है, तो इसमें क्या क्या मेरे की एलिमेंट्स होंगे, चाहे उसके अंदर आपका सेट, कॉस्ट्यूम, डिजाइन, ये सब चीजें आएंगी, आपकी लाइटिंग आएगी। तो इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स जो है वो है लाइटिंग, सेट, कॉस्ट्यूम, कैमरा मूवमेंट्स। याद है ना, कैमरा मूवमेंट्स हमने बात की थी, पेन लेफ्ट, पेन राइट, टिल्ट अप, टिल्ट डाउन, राइट। ये सब क्या है, कैमरा मूवमेंट्स है। तो एक सीन को बनाने के लिए, यानी कि किसी भी फिल्म के एक सीन को बनाने के लिए जो जो एलिमेंट्स की नीड पड़ती है, जिसकी हेल्प से वो सीन बनता है, उसको हम बोलते हैं मिस अ सीन। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है दैट इज मिस अ सीन, यानी कि कंपोजिशन ऑफ अ फ्रेम। आप उस फ्रेम को जनरेट करने के लिए जिन जिन चीजों का यूज कर रहे हो, हम मान लीजिए शूट कर रहे हैं तो उसमें हमें एक कैमरा की नीड होगी, राइट। लाइटिंग, अगर लाइटिंग खराब है, या फिर जैसे अभी तो टाइम अगर हम आउटडोर शूट करते हैं तो वी हैव अ प्रॉपर लाइटिंग। अगर लेकिन रात के टाइम का शूट है तो उसके लिए हमें लाइटिंग की नीड होगी। एक सेट, इंडोर और आउटडोर दो तरीके के शूट होते हैं। अगर इंडोर है तो उसमें सेट होता है, और अगर आउटडोर होता है तो उसमें हमें पहले सेट बनाना पड़ता है, राइट। और जो भी हमारा एक्टर या फिर जो कास्ट है हमारी, उसको कॉस्ट्यूम की भी, डिजाइनर की भी नीड होगी। तो देयर आर सम एलिमेंट्स, इन सब एलिमेंट्स को मिला करके एक चीज बनती है दैट इज मिस अ सीन, राइट। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ अ फ्रेम, जो भी उस फ्रेम का कंपोजिशन है उसको हम बोलते हैं मिस अ सीन। ये आप हर टेलीविजन सीरियल, जो आपकी बुक में बार बार टर्म यूज की गई है, वो सोप ओपेरा यूज की गई है। सीरियल्स ना बोल करके हम इनको सोप ओपेरा बोलते हैं फिलहाल के लिए, राइट। तो ये आपके टेलीविजन से लेकर के फिल्म्स में जितना भी हमारा विजुअल मीडियम होगा, ऑडियो विजुअल मीडियम जो होगा, उसमें हमें मिस अ सीन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। यानी कि किसी भी फ्रेम को कंपोज कर रहे हैं हम अगर, उसकी भी कुछ डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन आप ये चीज समझिए कि अगर कोई एक फ्रेम है तो उसके अंदर क्या क्या की एलिमेंट्स हैं। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि अगर मैं इसको एक फ्रेम कंसीडर करके चल रहा हूँ, तो इसमें चाहे आप 4-5 जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हुए हो, वो उन्होंने जो भी कपड़े पहने हुए हैं, वो चाहे वो टेबल हो, चाहे वो चेयर हो, शूज हो, आपकी पेन हो, बुक्स, एवरीथिंग, जो भी चीज है दैट इज द एलिमेंट। यानी कि उन सब चीजों को मिला करके एक फ्रेम बनाया गया, दैट इज द कंपोजिशन ऑफ अ फ्रेम। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन मिस अ सीन में? अब बात आती है कि व्हाई डू वी एनालाइज द कंटेंट ऑफ, जैसे इस यूनिट का नाम है कंटेंट एनालिसिस ऑफ फिल्म। तो हम ऐसा क्यों करते हैं, व्हाई वी डू दिस, एनी आइडिया? हम एक चीज देखते हैं, चाहे वो हमारा न्यूज़पेपर हो, चाहे वो हमारा इंटरनेट हो। आज हमें कोई भी नई मूवी, अगर चाहे वो हमारे ओटीटी प्लेटफॉर्म यानी कि वेब सीरीज या कोई भी फिल्म हो, वो किसी एप्लीकेशन पे, सॉफ्टवेयर पे कहीं भी आई हो, उस पे देखने से पहले हमें उसका रिव्यू मिल जाता है। कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं जो उन फिल्म्स को पहले देखते हैं, क्रिटिक्स बोलते हैं उनको हम, क्रिटिक्स रिव्यू, ये टर्म यूज होती है critics review।
हमने कई बार देखी है टर्म लिखी हुई कई जगह पर, न्यूज़पेपर्स में भी आता है रिव्यू, फिल्म रिव्यू क्या है। अभी तो फिलहाल कोविड की वजह से हर फ्राइडे मूवीज रिलीज नहीं हो रही है, लेकिन जिस तरीके से पहले फ्राइडे टू फ्राइडे मूवीज रिलीज हुआ करती थी, तो हमें फ्राइडे इवनिंग जो हमारा सैटरडे का न्यूज़पेपर आता था उसमें हमें फिल्म रिव्यू मिलता था ना। और चाहे हम वो टेलीविजन पे देख लें, चाहे वो दोपहर के टाइम में जितने भी सीरियल्स आते हैं न्यूज चैनल्स पे, राइट, या फिर इंटरनेट पे हम रिव्यूज पढ़ सकते हैं। तो इस चीज की क्यों जरूरत पड़ती है, क्रिटिक्स रिव्यूज की क्यों जरूरत पड़ती है, कंटेंट एनालिसिस क्यों करना पड़ता है? वो इसीलिए ताकि जो हमारा व्यूअर है वो चीज उसके लिए वर्थ है। यानी कि आप मान लीजिए आपने रिव्यू पढ़ के कोई फिल्म देखी, तो आपको उस चीज के बारे में पहले से एक नॉलेज लग गई। ठीक, इसके अंदर भी कुछ की एलिमेंट्स होते हैं जिनके आसपास जो हमारा रिव्यू होता है, क्रिटिक जो होता है, वो उन सब चीजों की बात करता है, वो भी हम आगे चल के बात करेंगे। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि उसकी क्यों जरूरत है, ताकि जो एक जने ने देख ली और वो अपना मैसेज दे रहा है, वो अपना व्यू दे रहा है कि आप इस फिल्म को देखें या ना देखें, कंक्लूजन दो ही निकलते हैं। अगर फिल्म अच्छी लगेगी उसको तो वो बोलेगा कि आप उसको जरूर देखें, और अगर फिल्म अच्छी नहीं लगेगी तो बोलेगा कि आप ना देखें, या इट डिपेंड्स अपॉन यू, आप देखना चाहते हैं तो देख लें, ना देखें तो बेटर होगा, राइट। इसी तरीके से लिखा हुआ होता है। तो ये इसीलिए ही है ताकि और लोग को देखने से पहले, जिनको फिल्म समझने की सेंस होती है या फिर डेली सीरियल समझने की सेंस होती है, वो लोग पहले ही देख करके अपने रिव्यूज देते हैं, ताकि मान लीजिए हम तो फंस गए, अगर हमने फिल्म देख ली 3 घंटे की कोई, तो और कोई ना उस फिल्म में फंसे, वो अपना टाइम वेस्ट ना करे अगर खराब फिल्म है तो कंटेंट एनालिसिस बहुत जरूरी है। इसमें जो चीजें होती हैं, कुछ किन किन चीजों के बारे में बात की जाती है। ये टेलीविजन यानी कि सोप ओपरास जो है, बेसिकली सोप ओपरा समझ लेते हैं हम पहले कि एक चैन ऑफ सीरियल्स, एक चैन ऑफ एपिसोड्स। हम देखते हैं ना कि एपिसोड बाय एपिसोड स्टोरी आगे बढ़ती जाती है। आज कुछ दिखाया तो कल जो सीरियल उस टाइम पे आने वाला है उसकी जो स्टोरी बढ़ेगी वो उसी जगह से बढ़ेगी जहां पर कल उसको छोड़ा गया था। ऐसा तो नहीं है कि कल कुछ और दिखाया और आज कुछ और दिखा दिया। तो बेसिकली सोप ओपरास क्या होते हैं, एक फ्लो में चेन चलती है, एक स्टोरी की एक चेन चलती रहती है, बेसिकली उसको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर दिया जाता है। इसी तरीके से हमारी वेब सीरीज होती हैं, शूट सारी एक साथ होती है लेकिन उसको सीजन बाय सीजन, एपिसोड बाय एपिसोड कास्ट किया जाता है, राइट। इसका मोटिव क्या है इसके पीछे, कि लोगों की जो है वो क्यूरियोसिटी बनी रहे, जो उनकी जिज्ञासा है सीरियल को देखने की। हमेशा सीरियल को मोस्टली ऐसे एंड पे छोड़ा जाता है कि लोगों के माइंड में एक डाउट रह जाता है, क्यूरियोसिटी हमेशा जनरेट हो जाती है कि कल क्या होने वाला है इसमें। तो सोप ओपराज आर बेसिकली जो हमारे डेली सीरियल्स होते हैं, इनको हम सोप ओपरा बोलते हैं। ये हमें पता ही है क्या है, फैमिली रिलेटेड जितने भी सीरियल्स है, जो भी हम देखते हैं कंटेंट, दैट आर सोप ओपराज, यानी कि चैन ऑफ एपिसोड्स है। आज आधे घंटे की चैन चलेगी 24 मिनट की, या फिर कल एक 24-23 मिनट की चैन चलेगी। तो इस तरीके से स्टोरी को एक फ्लो में, प्रॉपर फ्लो में बढ़ा रहे हैं आगे। तो सोप ओपराज और फिल्म का कुछ दोनों का एक तरीके का सीन होता है कंटेंट एनालिसिस का, किस किस चीज के बारे में बात की जाती है। अगर मैं फिल्म के बारे में पहले बात करता हूँ तो डायरेक्टर कौन है, हम देखते हैं कि फिल्म का नाम क्या है और उसको वो अपने हिसाब से स्टार्स के हिसाब से रेटिंग देते हैं। यानी कि जैसे हमने देखा होगा कई बार 3.4/5 या फिर 2/5। तो ये क्या है, 5 में से टोटल जिस तरीके से मार्किंग होती है हमारी, उसी तरीके से 5 फुल मार्क्स हैं। और ये जो 2 नंबर या फिर 3.4 मार्क्स दिए गए हैं, ये किस किस बेसिस पे दिए जाते हैं। तो डायरेक्शन किस तरीके से है, डायरेक्टर का नाम होता है, उन्होंने डायरेक्शन किस तरीके से किया है, एक्टर ने एक्टिंग किस तरीके से की है, फिल्म का प्लॉट क्या था। प्लॉट का मतलब होता है कि बेसिकली कहानी किस चीज के इर्द गिर्द घूम रही है। प्लॉट बेसिकली मीन्स के जो मूवी का मैसेज है वो क्या है और कहानी कहाँ रिवॉल्व कर रही है। आप लोग बताइए कि आपने रिसेंटली कौन सी मूवी देखी है। एक ऐसी कॉमन मूवी ढूंढते हैं जो मैंने भी देखी हो और आपने भी देखी हो। हाँ, बहुत पुरानी हो गई, चलो लेकिन फिर उसके बारे में बात करते हैं। दंगल, उसका प्लॉट क्या है। दंगल मूवी का प्लॉट क्या है, उसमें विमेन एम्पावरमेंट दिखाई गई है, राइट। स्टोरी जो रिवॉल्व हो रही है पूरी मूवी की, वो कहाँ, मतलब आमिर खान को बेटा नहीं होता, राइट, बेटियां होती रहती हैं लगातार, वो निराश हो जाता है। इसी तरीके से ये कुछ, फिर वो चाहता है कि
मेरी बेटियां ही वो काम करें जो मैं अपने बेटों से एक्सपेक्ट कर रहा था, राइट। तो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वो भले ही पहले निराश हुआ हो, लेकिन क्या है कि स्टार्टिंग से लेकर टिल द एंड विमेन एम्पावरमेंट ही दिखाया गया है। चाहे वो लड़की वापस से दोबारा फाइट में आ रही हो, वो अपने पापा की बात सुन के, तो ये क्या है, इसका प्लॉट ये है कि स्टोरी जो बताई गई है वो यही बताई गई है कि लड़कों के बिना भी लड़कियां जो है वो काम कर सकती हैं। महिला सशक्तिकरण, विमेन एम्पावरमेंट की बात की गई है, राइट। और अगर कोई और मूवी हो, हाँ कौन सी? छिछोरे, हॉस्टल लाइफ दिखाई गई है, राइट। किस तरीके से बच्चे जो हैं, पहले हॉस्टल दिखाया गया और साथ में जो टेंशन दिखाई गई है उस लड़के की जो सुसाइड करता है, राइट। तो ये सब क्या है, ये फिल्म का प्लॉट है। किस चीज के इर्द गिर्द कहानी घूम रही है? मान लीजिए कि अगर हम छिछोरे की बात कर रहे हैं तो उसमें प्लॉट क्या है? हॉस्टल लाइफ इज द प्लॉट। उसके इर्द गिर्द ही कहानी घूम रही है। वो अपनी कहानी सुना रहे होते हैं, हमने किस तरीके से लाइफ जीती, हम लोग लूजर्स थे, वॉट एवर इट वॉज, राइट। तो प्लॉट यानी कि किस चीज के इर्द गिर्द हमारी कहानी घूम रही है, इट इज बेसिकली दिस, राइट। इट इज अगेन टेक्निकल टर्म स्क्रीन प्ले। बेसिकली उन कैरेक्टर्स को स्क्रीन पे किस तरीके से दिखाया गया है, ये डायरेक्शन के अंदर ही आएगा, लेकिन राइट। और उस मूवी का जॉनरे क्या है? जॉनरे मीन्स टाइप क्या है उस मूवी का? एक्शन है, ड्रामा है, कॉमेडी है, रोम कॉम है। दीज आर सम कॉमन जॉनरे जिनके ऊपर आजकल मूवीज सबसे ज्यादा बनाई जाती हैं। तो इस फिल्म का जॉनरे क्या है, राइट। हम देखते हैं ये लाइन लिखी हुई होती है कि अगर आप अपने वीकेंड को खुशनुमा या फिर एंटरटेनिंग बनाना चाहते हैं तो आप इस XYZ मूवी को देख लीजिए जो रिलीज हुई है। इस तरीके से ही आता था पहले रिव्यू। अगर आप अपने पूरे वीकेंड की थकान हो चुकी है, आपको आपका माइंड खराब हो चुका है, तो आप अपने वीकेंड में इस मूवी को देख लीजिए, आपका माइंड रिफ्रेश हो जाएगा। इसके अंदर क्या है? एंटरटेनमेंट है, कॉमेडी है। तो वो क्या बता रहा है? वो बता रहा है मूवी का जॉनरे क्या है। एक्शन है, उसके अंदर लड़ाई है, राइट। कुछ मूवीज होती हैं ऐसी कि जिनमें सस्पेंस दिखाया जाता है। एक तो हफ्ते भर की थकान पहले ही होती है आदमी को जॉब से, या हम अगर पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई से हम लोगों को, और अगर हम टाइम पास करने के लिए मूवी देख रहे हैं तो उसमें भी सस्पेंस है, हमें उसमें भी दिमाग लगाना पड़ रहा है। तो लोग जो है वो सस्पेंस मूवीज बहुत कम पसंद करते हैं। तो दीज आर बेसिकली सम कैरेक्टर्स जिनके ऊपर कंटेंट एनालिसिस किया जाता है। और फिल्म रिव्यू जो हम देखते हैं वो बेसिकली 2 to 3 पैराग्राफ में वो लोग खत्म कर देते हैं, राइट। उसमें क्या बात की जाती है? पहले आपको एक समरी दे दी जाएगी मूवी की, ठीक है। ये एक्टर हैं, इनके ये नाम है इस मूवी के अंदर। अगर हम छिछोरे की ही बात करते हैं तो उसमें उसका जो भी नाम है उसका नाम बताया जाएगा, और साथ में एक्टर सुशांत सिंह राजपूत, इनके साथ में श्रद्धा कपूर, और उसका क्या नाम होगा वो, ठीक है। फिर उसके बाद डायरेक्शन की बात की जाएगी इन द सेकंड पैराग्राफ। डायरेक्शन किस तरीके से, जो उनके डायरेक्टर हैं उन्होंने किस तरीके का काम किया, क्या मतलब वर्क है, एक्टिंग जो एक्टर्स ने की है वो ठीक है, एक्टिंग की है उन्होंने। और लास्ट पैराग्राफ में क्या है? इन द एंड कंक्लूजन, यानी कि ये मूवी आपको 2 घंटे या जितनी भी ड्यूरेशन की है, 2 hour 15 minutes, इतनी देर बांध के रखेगी, कहानी में दम है, राइट। वो अपनी स्टोरी को यानी कि अपने रिव्यू को कंक्लूड कर रहा है, ठीक है, कि आपको ये फिल्म इतनी देर तक बांध के रखेगी, आपको इसमें बीच बीच में हंसी भी मिलती रहेगी, एंटरटेनमेंट का फुल डोज है, राइट। इसी तरीके से लिखते हैं वो लोग। और उस मूवी को कंक्लूजन को एंड कर देता है कि आप इस मूवी को जरूर देखें। अगर उसके रिव्यूज अच्छे हैं, यानी कि अगर रिव्यू जो क्रिटिक है उसको अच्छी लगती है मूवी, तो वो एंड में हमेशा ये लाइन जरूर लिखता है कि आप, मेरा सजेशन है आप इस मूवी को जरूर देखें। तो इस चीज से वो अपने इस कंक्लूजन को एंड कर देते हैं। तो बेसिकली क्या है कि पहले फर्स्ट पैराग्राफ में उन्होंने एक मूवी का कास्ट का इंट्रोडक्शन दे दिया, दूसरे पैराग्राफ में जो हमने लिखी थी डायरेक्शन या फिर स्क्रीन प्ले, ठीक है, स्क्रीन प्ले या फिर डायरेक्शन की बात की कि किस तरीके से उसके डायरेक्टर ने काम किया हुआ है, उसने चीजों को सही चीज से दिखाया हुआ है, सही तरीके से दिखाया हुआ है, नहीं दिखाया हुआ है। ये आप जो हमने बात की थी ये आप अपने प्रोडक्शन स्टेज में पढ़ेंगे जब नेक्स्ट क्लास में। और फिर एंड में कंक्लूजन, यानी कि उसका निष्कर्ष क्या है, इस रिव्यू का पूरे का निष्कर्ष क्या है कि आपको मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो
इन 3 पैराग्राफ से बेसिकली आपका एक रिव्यू खत्म हो जाता है। तो हमने बात कर लिया कंटेंट एनालिसिस क्यों किया जाता है, ताकि जो व्यूअर्स हैं उनको एक आइडिया मिल जाए कौन से जॉनरे की किस टाइप की मूवी है। आपकी बुक में भी कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं कि किस वजह से करा जाता है ये फिल्म एनालिसिस या फिर फिल्म रिव्यू किया जाता है। व्हाट इज द फिल्म अबाउट, जैसे इसमें पहली लाइन दी गई है कि व्हाट इज द फिल्म अबाउट, जो फिल्म है या फिर जो भी मूवी है वो किस बारे में है, राइट। जो हमने बात की थी कि प्लॉट या फिर स्टोरी, व्हाट इज योर फिल्म अबाउट, ठीक है, पहली बात जो की गई है आपकी बुक में। दूसरी, हु डू यू थिंक इज द प्राइमरी ऑडियंस ऑफ द फिल्म, यानी कि उस पर्टिकुलर मूवी की प्राइमरी ऑडियंस कौन है। आपने एग्जांपल दिया छिछोरे, दंगल, इन 2 मूवीज का दिया। तो छिछोरे का जो प्राइमरी ऑडियंस होगी वो कौन होगी, ऑब्वियसली जो लोग हॉस्टल में रहने जा रहे हैं, या जो हॉस्टल में रह रहे हैं यानी कि यूथ, हम लोगों के लिए मूवी बनी थी वो बेसिकली। मोस्टली मूवीज जो हमारे कंट्री में प्रोड्यूस या फिर डायरेक्ट होती हैं वो फॉर द यंग पोर्शन, यानी कि उसका परसेंटेज इतना ज्यादा है कि मोस्टली जो मूवीज हमारी प्रोड्यूस होती हैं वो यंग पोर्शन के लिए ही। तो इसमें बात की गई है कि कौन हमारी प्राइमरी ऑडियंस है, किसके लिए वो मूवी बनाई जा रही है, कौन वो लोग जो हमारे व्यूअर होंगे या जो दर्शक होंगे वो लोग कौन होंगे, राइट। देन इज what communication strategies are employed in conveying the message, right। communication strategy कौन कौन सी यूज हो रही है। अब हमें समझना है कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजीज क्या क्या है। हम फिल्म देख रहे हैं, लेकिन ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या चीज नोटिस करते हैं क्या चीज नोटिस नहीं करते हैं। एक तो हमने फिल्म देख ली पूरी 3 घंटे की, बस की स्टोरी क्या है इसकी, खत्म बात। लेकिन अगर कोई क्रिटिक है या जो देख रहा है मूवी को, वो इस चीज को भी एनालाइज करेगा, यानी कि कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजीज। कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजीज का मतलब होगा कि किस तरीके से मैसेज डिलीवर हो रहा है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। अगर हम मूवी के अंदर ही देख रहे हैं, अगर 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं तो दैट इज की इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो लोग, या फिर मास कम्युनिकेशन है। और एक तो मूवी के अंदर की बात हो गई, एंड वन अनदर इज की कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजीज किस तरीके से मूवी हमसे कम्युनिकेट कर रही है, राइट। वो ये भी चीज बताएगा कि फिल्म किस तरीके से आपको कम्युनिकेट कर रही है। वो एक लाइन बोली थी ना कि ये आपको बांध करके रखेगी, जो हमने अभी एक रिव्यू का डिस्कशन किया था एक, तो उसमें एक लाइन ये बोली गई थी कि ये मूवी आपको 3 घंटे के लिए बांध के रखेगी, आपका इंटरेस्ट पकड़ के रखेगी ये मूवी। तो वो क्या है कि इट इज अ कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी। वो मूवी इस तरीके से डायरेक्ट की गई है, डायरेक्टर ने इस तरीके से डायरेक्ट की है कि वो आपके इंटरेस्ट को 3 घंटे के लिए हमेशा पकड़ के रखेगी। MS धोनी मूवी है, लाइफ स्टोरी है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टिल द एंड। जब मूवी एंड की गई है 2011 वर्ल्ड कप के फाइनल पे, तो वो क्या है कि हम लोगों ने पहले वो चीज देखी भी है, लेकिन वो क्या है, सुशांत सिंह राजपूत ने जब उसमें एक्टिंग किया तो वो हम लोगों का इंटरेस्ट और भी क्रिएट कर रही है, यानी कि उसने हमें बाइंड करके रखा हुआ है फॉर द 3 आवर्स के जितने भी ड्यूरेशन की मूवी थी वो। उसने हमें पूरी मूवी की जो उसकी लाइफ स्टोरी है, जो उसकी पूरी जिंदगी दिखा रखी है, उसने इंटरेस्ट बना करके रखा पूरी मूवी में, किस तरीके से आप